am Sonia from BPT second year from Physiotherapy department and I am CSC of my class. Today topic for group discussion, money versus passion. What is your motive to work? Hello everyone, good morning. I am Sweetie from BPT second year. Hello everyone, my name is Kumkum and I am from BPT second year. Hello everyone, myself Renu from BPT second year. Hey, this is Sonika from BPT second year. Hello everyone, this is Anshika from BPT second year. तो आज हमारा टॉपिक है मनी वर्सेस योर पैशन. तो अकॉर्डिंग टू मी पैशन जो होता है, पैशन और पैसे कमाना दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज बिना पैसे के यू कैन इमेजिन अ गुड लाइफ. You have to afford a good life, so you need money. तो जैसे पैशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज विदाउट पैशन हम कुछ नहीं कर सकते. हमें एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है. मनी के अगर पीछे हम दौड़ेंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो हमें पैशन से मिलेगा. तो पैशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो देयर इज ओनली थिंग दैट वी गेट इज सेटिस्फैक्शन. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी. पैशन मैं मानती हूँ कि होना चाहिए इंसान का, लेकिन मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट मनी लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. हर जगह आपको पैसा चाहिए, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो. जॉब में हाँ पैसा मिलेगा हमें, लेकिन हमें रहने का वहाँ सब कुछ सिस्टम पैसा लगता ही है. तो आप ये कह रहे हो कि पैशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, मनी भी इंपॉर्टेंट है. विदाउट मनी तो कुछ भी नहीं है. या मनी इज इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोशलाइजेशन के लिए भी मनी इम्पोर्टेंट. मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि मनी के बिना हम सोशलाइजेशन भी नहीं कर पाते. जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लोग उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं. और मनी स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आई थिंक सो कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट. जैसे कि स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम अपने पैशन को फॉलो करें या फिर मनी के पीछे भागें. तो अगर हम पैशन को एक तरफ रखें और सिर्फ मनी के ऊपर डिस्कस करें तो सभी को पता है कि मनी हमारी सेल्फ नीड्स या जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं वो पैसों से आती है. सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें अगर कोई बीमार पड़ जाए तो भी मनी काम आएगी ना. मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम जो है अपने पैशन को जो है यूज़ करके उसे मनी का सोर्स बना सकते हैं. अब आप बात करें मनी इंपॉर्टेंट है, तो अब जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें क्रिकेटर है, हमें चाहिए कि वर्ल्ड कप चाहिए. तो अगर किसी बच्चे में पैशन ही ना होगा क्रिकेट खेलने का और वो मनी उसमें मिलता नहीं है, उसमें बाद में मिलेगा, तो कहाँ से फिर वो करेगा? तो पैशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी से. पैशन को यूज़ करके भी हम मनी को पा सकते हैं. आई एम टोटली एग्री विद यू दैट पैशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे कि मैंने आपको सिर्फ पैसों के एडवांटेज बताए थे. जैसे कि बहुत सारे लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं. तो उससे जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है 1-to-1 ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उन्होंने 6000 एम्प्लॉय के ऊपर कुछ सर्वे किया था और ये बात मतलब ये कंक्लूजन निकला था कि उनमें से 85% लोगों में एंजाइटी के सिम्टम दिखाई दिए हैं और बचे 15% में डिप्रेशन के सिम्टम. तो इससे मतलब मैंने एडवांटेज तो बता दिया कि ये जरूरतें पैसों से ही होती है. पर अगर हम ज़्यादा पैसों के पीछे भागेंगे तो हमें स्ट्रेस एंजाइटी ये भी तो होगा ना. ज़्यादा पैसों के पीछे भी नहीं भाग. बात से बिल्कुल टोटली एग्री करती हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैशन से हम मनी मतलब ले सके. कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पैशन है वो हमारा मनी नहीं बन पाता है, मनी का सोर्स नहीं बन पाता है. तो बहुत से लोग ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि द पैशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है स्वीटी कि मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हाँ, आपने जो कहा कि पैशन को अपना मतलब मनी वाला सोर्स बनाओ, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि वही लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर मनी के पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि वही उनकी सबसे ज़्यादा मेन मतलब सोर्स है जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. ऐसे भी होता है जैसे हमारा जो पैशन है उसको वो हमारा पैशन है, चलो ठीक है वो हम मनी का सोर्स बना सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचाने में कि हाँ मनी आएगी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. कि हाँ उस जैसे मान लो किसी को पेंटिंग आती है बहुत अच्छी, तो वो पेंटिंग ऐसी बनाए जो वो कम टाइम में बना दे और फिर लोग उससे पैसा भी दे, लेकिन उस तक उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो लास्ट में बात जाके सारी पैसों पर ही आ जाती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनी के डिसएडवांटेजेस बता दी थी, एडवांटेजेस जैसे कि मनी किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है. हमारी बेसिक नीड्स के लिए, अगर किसी को कोई डिजीज हो जाए तो उसके लिए भी मनी इम्पोर्टेंट. और डिसएडवांटेजेस बता दिए कि कैसे लोग अगर पैसों के पीछे भागते रहते हैं तो उनके अंदर इरिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह हो जाता है. तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे कमाने का. अगर हम
इतना पैसों के पीछे लग जाएंगे, पैसा कमाने के पीछे, कि खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, और खुद बीमार भी हो रहे हैं। मेंटली तो हम बीमार ही हो रहे हैं ना, इतना पैसों के पीछे लग जाते हैं, तो उससे उन पैसे कमाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो अब जैसे कि पैशन को हमें प्रोफेशनल, मतलब अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। कई बार ये इतना आसान नहीं होता, ऑफ कोर्स आसान तो होता ही नहीं है ना, कि अपने पैशन को, जो किसी का पैशन होता है सिंगिंग, डांसिंग, तो किसी का कोई स्पोर्ट्स, तो किसी का कोई मतलब डॉक्टर बनना, कुछ भी हो सकता है पैशन। तो कई बार हमारे रिलेटिव फैमिली भी कहते हैं कि पैशन को सिर्फ अपनी हॉबी तक ही रखो। जैसे कि एग्जांपल है, अगर कोई स्टूडेंट स्टडी में काफ़ी अच्छा है, एकेडमिक मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉपर है, पर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उनकी फैमिली के मेंबर यही कहेंगे ना कि अपने पैशन को सिर्फ हॉबी तक ही रखो, क्योंकि ये काफ़ी रिस्क है। हाँ, फिर बाद में वो खुद भी सोचता है, मतलब खुद पर भी डाउट आ जाता है कि अपने पैशन को क्या नहीं। स्वीटी की पहले वाली बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पैसा होना भी स्ट्रेस और बाकी कंडीशंस होती है उनका वो कारण हो सकता है, पर पैसा नहीं होना भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो लोग भी स्ट्रेस में होते हैं, अपना पैशन फॉलो ही नहीं कर पाते पैसा ना होने की वजह से। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि पैसा ज़्यादा है। ये कोट भी है कि मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। अगर ये कोट अगर कोई रिच पर्सन बोले, बिल गेट्स बोले, इलॉन मस्क बोले, तो इट्स टोटली फाइन, बट अगर कोई कोट अगर कोई मिडिल क्लास बोले तो दैट्स नॉट फाइन। सोनिका ने जैसे कहा कि क्या कहते हैं कि पैसे हैं, पैसे ना भी हो तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है, इट्स टोटली फाइन। बट मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि पैशन से सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप एक 95 जॉब कर रहे हो, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, बस आप 95 बस दौड़ रहे हो। जैसे कि आपने और सोनिका ने कहा था कि सुसाइड जो होता है वो मतलब जॉब ना मिलने की वजह से होता है, मनी की वजह से होता है। तो अगर बंदे को जॉब मिल जाए, वो उसमें सेटिस्फाई ना, उसे सेटिस्फेक्शन ना मिलती हो, तो वो उसी जॉब को करता रहेगा, उसे डिप्रेशन फील होगा कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। तो सुसाइड का रीज़न वो भी होता है कि एक मतलब जिस चीज़ के लिए हमें कुछ मिलता ही ना हो, मतलब शांति ना मिले, जिस चीज़ खुशी ना हो जिस चीज़ की, तो ऑब्वियसली बात है डिप्रेशन में जाके वो सुसाइड करे। हम एग्जांपल है, कभी कभी यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनको कभी कभी पैसे भी मोटिवेट करते हैं कि इस मंथ इतने रुपए कमाए तो नेक्स्ट मंथ वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे ताकि और रुपए कमाए जा सके। तो इसलिए काम को करने के लिए कभी कभी पैसा भी मोटिवेट करता है। तो ये उनका पैशन है ना, वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ये उनकी खुद की मर्जी है कि वो हाँ वीडियो बना रहे हैं। वो कई जैसे रील्स बनाते हैं, वो लोगों का पैशन है, और वो ज़्यादा मतलब वर्क में आ जाए, वायरल हो जाए, तो फिर उनको पैसे मिल जाते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा डबल खुशी मिलती है। और वैसे ही सोनिया से एक डिसएडवांटेज भी है, आजकल लोग मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे रील हो गई, जैसे इनका कोई काम नहीं है, एक एंटरटेनमेंट सोर्स है ये। लोग इसकी वजह से स्टडी नहीं कर पा रहे। आप जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप देखोगे, अगर उनकी बायो आप खोल के देखो, 10वीं पास है, 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएशन नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कईयों की है ग्रेजुएशन, कई जैसे IIT क्लियर है, लेकिन मोस्टली आप देखोगे उसमें कोई एजुकेशन ही नहीं तो है। अगर उनको पैसा मिल रहा है तो उन्हें एजुकेशन की क्या और जरूरत है? अगर उनको जनता ही पसंद कर, उन्होंने भी वक्त ढूंढा है काम के लिए, वो भी इधर उधर गए लेकिन नहीं मिला, फिर उन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना पैसा कमाने लगे। लेकिन अगर आप देखो तो सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में एजुकेशन ही नहीं है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे टिकटॉक पास में बैन हुआ था। हमारा टॉपिक यही है कि मनी और पैशन। तो अगर जो हमारा पैशन है, अगर हम उसको ही प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर दे, तो इससे हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे और हम फिजिकली मेंटली भी अच्छे रहेंगे। तो आई थिंक जो हमारा पैशन है ना, उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर देना हम, तो इट्स फार बेटर देन। एक्चुअली एग्री विद स्वीटी कि हाँ, अगर हम प्रोफेशन बना ले पैसे से तो दैट इज गुड। और जैसे कि कुमकुम ने बोला था कि आजकल जो टिकटॉकर्स या फिर जितने भी स्टार्स वगैरह होते हैं कि वो अनएजुकेटेड होते हैं। एक्चुअली अनएजुकेटेड होने के बाद भी वो लोग पैसा कमा सकते हैं। हमारे इंडिया की जो मोस्टली जो हीरो एंड जो हीरोइंस हैं, एक्ट्रेस, वो मोस्टली अनएजुकेटेड हैं, 12th पास है, 10th पास है, बट अब देखो उनके पास अच्छा मनी है और ऑफ कोर्स अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं बिना एजुकेटेड हुए। लेकिन आजकल बॉलीवुड चल रहा है ज़्यादा, लेकिन अब देखो बॉलीवुड ठप होता जा रहा है धीरे धीरे। जिसे देखो वो बैन करने में लगा हुआ है मूवियों को।
तो अभी आमिर खान जो कि इतना बड़ा फेमस, बल्कि पुराने 90s का हीरो है, वो आज भी हीरो ही है वो, लेकिन नहीं चल रही फिल्म। क्या करोगे? इतना डाउन भी नहीं जा सकते, इतना डाउन भी नहीं जा रहे हैं कि मतलब वो बिल्कुल ही रोड पे आ लेकिन खाना है, लेकिन उसकी अभी शुरुआत है, बैन हुई एक फिल्म, बैन हुई, धीरे धीरे बहुत सारी हो जाएंगी। और यही बात आप कह रहे हो कि पैशन को फॉलो करो और मतलब मनी उससे आप कमाओ, लेकिन अभी कुछ सालों पहले सुशांत सिंह राजपूत था तो बॉलीवुड में, लेकिन सुसाइड, डिप्रेशन उसको भी था, तो ये बात हमें अपने कैरियर का डिसीजन टाइम को देखते हुए भी करना चाहिए। जैसे कि हम जब कोई भी स्टूडेंट है कॉलेज के बाद वो अपनी पैशन को फॉलो भी कर सकता है अगर उसके पास टाइम है तो, अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की नहीं है, अगर मतलब फाइनेंशियली उसकी फैमिली ठीक है तो मतलब उसको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं है फैमिली की कि उसके ऊपर अभी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं है। तो आई थिंक इन दैट केस शी और ही कैन फॉलो हिज पैशन। स्वीटी, आई एम टोटली अग्रीइंग विद यू, बट ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है सिर्फ वही अपने पैशन को फॉलो कर सकता है। आई मीन जहाँ तक की बात रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है कि उसे पैसा चाहिए, बट क्या सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वो अपने पैशन को त्याग दे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मनी? आई थिंक आई एम टोटली एग्री विद यू कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि किसी की फैमिली के पास पैसा नहीं है तो अब उस स्टूडेंट को फैमिली को देखते हुए अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहिए ना। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं बोमन ईरानी का, उन्होंने अपने 40 इयर्स के बाद अपने पैशन को फॉलो किया एक्टिंग के को। कभी बार देखना पड़ता है ना फैमिली की तरफ भी, अगर फैमिली के पास रुपए है नहीं हम अपने पैशन को फॉलो करने लग जाए, ऐसा कोई भी पैशन नहीं है कि जिसके स्टार्टिंग से हमें रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कभी कभी हमें अपने हालातों पर भी देखना चाहिए, अगर हमारी फैमिली के पास रुपए नहीं है तो हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और एक बार कुछ समय के लिए अपने पैसे को एक तरफ रख के पैसे भी कमाने चाहिए। और जब अच्छे खासे पैसे आने लग जाए, अब हम स्टेबल हो चुके हैं, तब अपने पैशन को फॉलो करो। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कोई भी एज डिसाइडिंग I'm not totally agree with both of you. And biggest example of this is Dr. भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस भी किया है और उनके पास इनफ मनी नहीं था कि वो अपने पैशन को फॉलो कर पाए, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को साथ लेकर किया है। हाँ एग्जैक्टली स्वीटी, बहुत अच्छा पॉइंट था कि आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं वो पूरा ट्राई करते हैं पैसा कमाने का, अपनी फैमिलीज को रिस्पॉन्सिबल, पर कहीं ना कहीं सेम बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें रहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पैशन और पैसे कमाना साइमल्टेनियसली हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि, या फिर डिपेंड करता है कि आपका पैशन क्या है। कभी कभार उसमें भी बहुत ज़्यादा कि अगर आपका पैशन है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ऑब्वियसली उस फील्ड में पैसा है। कई बार आई थिंक हर फील्ड में पैसा है। आपको चाहिए क्या? स्किल्स, मुझे ये लगता है। हाँ, कई बार हम पैसे कमाने के पीछे इतने भाग जाते हैं कि हम अपने स्किल्स पे, लर्निंग पे तो फोकस कर ही नहीं पाते, बस जिससे रुपए मिल रहे हैं उस पर फोकस करते हैं और आखिर में तो एंजाइटी तो होनी ही है। तो मुझे लगता है कि आपको इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ पैशन आपको अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि आपको जो भी पसंद है आप उस चीज़ में एक्सील करो, आप उसे अपनी स्किल को बेटर करो, और हाँ अगर आप सुपीरियर हो, आप ब्रिलियंट हो उस चीज़ में, पैसे आएंगे ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि अपने पैशन को फॉलो कर आप वो भी अमाउंट आप गेन कर सकते हो जो आप बिना अपने पैशन को जैसे आप कह रही है कि सिमिल्टेनियसली पैसे भी आए स्टार्टिंग में और अपने पैशन को भी फॉलो करें। इसका तो हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्टार्टिंग में मतलब वो तो स्टार्टिंग से फुटबॉल के अलावा उनका किसी पे भी ध्यान नहीं था, पर स्टार्टिंग से तो पैसे नहीं मिलते ना। पैशन तो स्टार्टिंग से ही 7 एज की मतलब 7 साल की उम्र से यही पैशन है कि फुटबॉल का खिलाड़ी बनना है। स्कूल में भी टीचर्स ने कहा था कि इसमें कोई भी रुपए नहीं है, तुम ऐसा कर भी नहीं पाओगे, इससे तुम्हें ज्यादा फुटबॉल खेल के तुम पैसे कैसे कमाओगे। मतलब उनके टीचर्स ने ये भी कहा था। बात वही आई कि उन्होंने आज इतना हार्ड वर्क किया
कि वो वहाँ खड़े हैं जहाँ आज कोई भी नहीं कोई खड़ा है। हाँ, मैं ये तो एग्री करती हूँ आपकी बात से, पर सिमिलटेनियसली ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कल से अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और कल से आपको अच्छे खासे पैसे मिल ये जाएंगे। आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन अपने पैशन को थोड़ा सा मतलब इनहेंस या फिर अपने आप को ऐसा मतलब उसको बनाना स्टार्टिंग से ही उसे अगर आप रखोगे तभी आप आगे जाके पूरा कर पाओगे भी। अदरवाइज आप बचपन से हो कि मुझे बनना है लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं कर पा रहे हो, उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। हाँ, उसे मतलब बिल्कुल पूरी तरह अच्छे से स्किल उसके अंदर अपना और मतलब वो दो साथ के इसका साथ एग्जांपल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया से थे, उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा था। हाँ, तो लास्ट में यही है कि लोगों ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आप बोलते दीजिए कि कईयों ने तो अपने घर भी छोड़े अपने पैशन के लिए। तो मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए पैशन सुपीरियर है, कि हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। पैसे तो क्या है, पैसे हमें तो अपने काम में मन लगाना है। अब वो देखो कि हमें पैसे, हाँ हमें पैसे कमाने इसलिए हम काम कर रहे हैं, या उस काम में हमें इंटरेस्ट है, उसे करके हमें खुशी मिल रही है। तो काम तो हमें लाइफ में करना ही है, बस अब ये देखना है कि हमें पैसे से खुशी मिल रही है या उस काम को करने से खुशी मिल रही है। दैट्स इम्पोर्टेंट। ये सोनिया, अगर हमें जो जॉब कर रही है बेशक वो कम रुपए हमें दे रही है पर हम उसमें खुश है तो हमारी सक्सेसफुल ऑलरेडी है। सक्सेसफुल किसी के लिए मिलियनर बनना है, तो किसी के लिए बिलियनर, तो किसी के लिए सिर्फ माइंड को खुश रखना भी है। तो सक्सेसफुल का एक ही मीनिंग है कि हमें मिलियनर बनना है, पैसे ज्यादा कमाने हैं। सक्सेसफुल तो ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सक्सेसफुल को किस नजरिए से देखता है। पेरेंट्स के लिए हो सकता है सक्सेसफुल अपने बच्चों को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, उनके लिए एक सक्सेसफुल होने का मतलब अपने बच्चों का हाँ या बिल्कुल स्वीटी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कई पेरेंट्स का मतलब ऑब्वियसली सबका, कईयों का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, बस हमारी बेसिक्स नीड्स पूरी हो जाए, दैट्स इट, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। कईयों का ये होता है, कईयों का ये होता है हमें बहुत मतलब मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। तो हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आई थिंक ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन की उसको क्या मोटिवेट करता है काम करने के लिए, पैसा या पैशन। कईयों के लिए जैसे कि यूट्यूबर्स या बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उनको पैसा भी मोटिवेट करता है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो ग्राफ है उनका रुपए को अर्न करने का हमेशा असेंडिंग में ही हो, कभी अप एंड डाउन तो आते रहते ही हैं। तो आई थिंक कईयों को काम करने के लिए पैसा मोटिवेट करता है तो कईयों को पैशन। हाँ, जैसे पैशन में अगर आप पैशन फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आपको उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे ही। सेक्रीफाइसेस बहुत करना हर एक पड़ता है। पैशन में कोई ना कोई सेक्रीफाइस होगा। पर विदाउट सेक्रीफाइस कुछ नहीं कर हासिल ही नहीं हो सकती। बट जो लास्ट में जब आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं वो सेटिस्फैक्शन, आई डोंट थिंक सो आप पैसों के पीछे भाग रहे हो और फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, नहीं हो पाता है। तो पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैशन? मुझे लगता है कि पैशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather than money. आई थिंक बोथ इम्पोर्टेंट ही है। हाँ। आगे जाके पैशन से ही हमें मनी Money मिल रहा है, money तो गोल ही इज मिल इक्वल टू मनी ही आता है, हाँ। चाहे कुछ भी हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा कि सोनिया ने कहा था कि डिपेंड करता है कि आप काम को कैसे चला सकते हो, और आप इन अपने दोनों काम के बीच में स्किल भी इम्पोर्टेंट Skills है। है। Without उसकी skill वजह से ही आपको दोनों चीजें money- मिल सकती हैं। विदाउट स्किल आपको मनी नहीं मिल सकती। एज एग्जाम्पल कि हम सब फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हाँ मानते हैं कि हम सब फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक टाइम में डॉक्टर भी लग जाएगा, हमारा क्लिनिकल स्किल मोर इम्पोर्टेंट है। पता चलिए सोनिया के आई नहीं रही है पेशेंट, ठीक है, तो उसमें स्किल ही नहीं है, तो नॉलेज ही नहीं है, तो पेशेंट तो क्या ही आएगा, एक बार आएगा दूसरी बार कहेगा भाई इसको डॉक्टर साहब को तो नॉलेज नहीं है, यहाँ आने कोई फायदा नहीं, हमें दूसरे क्लिनिक में जाना चाहिए। तो ये एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि पैशन के साथ साथ आप उसी को अपना मनी सोर्स बनाओ, ठीक है, और अपने पैशन को ही हमेशा मोटिवेट ही रहो ऑल द टाइम। ये नहीं है कि डिप्रेशन में चले गए, आज उतार चढ़ाव हर चीज़ में आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों को लगता है अरे वो तो डॉक्टर बन गए तो कोई वो नहीं है, अरे वो पैसे वालों के पास भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है कि पैसे इतने सारे कहाँ लेके जाए ये वो, और जो गरीब है उनमें भी यही है कि पैसे ही नहीं। हाँ कैसे ही नहीं है। तो हर जगह डिप्रेशन हर चीज़ में है, लेकिन मैटर ये सब- करती है तो स्किल। हाँ ये सब हर चीज़ में ही रहेगा। लास्ट में लोग आपको तभी पूछते हैं जब आपके पास पैसा होता है। पैसा कैसे आएगा? स्किल्स की वजह से। और Exactly. जब आप अपने पैशन के अंदर अपने स्किल्स आप अंदर डाल देंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इन द फ्यूचर। सो इन द कंक्लूजन वी वांट टू से दैट पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी। आप अपने पैशन को कंसिडर करो, उसके अंदर स्किल्स लाओ,
अपने आप को इतना एनहेंस कर लो कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो दूसरा ना कर पाए या आपसे अच्छा वो करना पाए। आप इतने अच्छे बन जाइए, आप अपनी फील्ड को एक्सील कर लीजिए ताकि आपका पैशन आउट ऑफ द वर्ल्ड हो और आपको इजीली आप उससे मनी एग्जैक्टली करिए।